हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड सेकंड पेपर में। आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा जो कंपाउंड्स होते थे सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, कंपाउंड्स को हम 3 ग्रुप में पढ़ते थे, एसिड बेसिस और सॉल्ट में डिवाइड करते हैं। बच्चों जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। पहला आता है मेटल्स, दूसरा आता है नॉन मेटल्स और तीसरा आता है मेटल्स। हमें स्टडी मेटल्स की और नॉन मेटल की स्टडी करनी है इसमें। सबसे पहले समझते हैं मेटल्स क्या होती है। ये आपने थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मेटल्स एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। यानी कि वो एलिमेंट जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे बच्चों एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 चार्ज होता है। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इनकी पहचान होती है मेटल्स की। इनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, तो वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो पहली शेल में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर लास्ट में 3 होते हैं। तो ये 3 क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, कैल्शियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो पहली शेल में 2, 8, 2, तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये डोनेट करेगा, तो कैसा चार्ज बनाएगा, प्लस का 2 चार्ज बनाएगा। तो मेटल्स की पहचान क्या है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3। क्लियर यहाँ तक। अब जो मोस्ट अबंडेंट मेटल जो होती है हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर, जो जमीन के अंदर जो सबसे ज्यादा मेटल्स निकाली जाती है, वो निकाली जाती है बच्चों, एल्यूमिनियम होती है लगभग 7%, और आयरन होती है 4%। बच्चों अपने सराउंडिंग देखो, आपको ज्यादातर चीजें किसकी मिलेगी, लोहे की मिलेगी। आपको विंडो लगी होती है, यानी कि लोहे का बहुत सामान बनाया जाता है, वो सस्ता भी होता है क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मिलता है अर्थ की क्रस्ट में। और एल्यूमिनियम की आपको चारों तरफ आपको दिखाई देगी, एल्यूमिनियम का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि ये हमारी अर्थ की क्रस्ट में ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा परसेंट में पाई जाती है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती है, एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। यानी कि जो एलिमेंट्स नेगेटिव आयंस बनाते हैं, नेगेटिव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी से। इलेक्ट्रॉन जब वो लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहली शेल में 2, 6, तो इसको ऑक्टेट बनाने की 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें। तो ये क्या, नॉन मेटल। तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 आते हैं, तो बच्चों वो क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। बच्चों वैसे ऑक्सीजन जैसे कार्बन होती है, कार्बन के 4 आता है, तो वो भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आती है। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है 50%, मतलब ये ऑक्सीजन होती है, ऑक्साइड की फॉर्म होती है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की फॉर्म होगी। और दूसरे नंबर पर आती है सिलिकॉन, सिलिकॉन होती है 26% अर्थ की क्रस्ट। आगे चलते हैं देखिए। अब आते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यानी कि फिजिकल का मतलब होता है बच्चों जो आपको टच करके देख सकते हो आप, या कितनी हैवी बॉडी है, मेटल कितनी भारी है, कैसा रंग है उसका, कैसा कलर है ना। तो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व कर सकते हो आप। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जैसे हमें पता नहीं चलेगा क्या कंपाउंड बने, जैसे केमिकल है उसकी रिएक्शन हमने दूसरे से करें तो क्या कंपाउंड बनेगा, वो तो होने के बाद पता चलेगा, रिएक्शन के बाद। तो कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। और जो मेटल्स क्या होती है, मेलेबल होती है। मेलेबल का मतलब होता है इनमें आप पतले पतले शीट में चेंज कर सकते हो, कैन बी बीटन इनटू शीट। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप खाना वगैरह लेके आते हो तो उसमें एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है, खाने पे रोटी लेके आते हो तो कितनी पतली होती है, तो वो टूटती नहीं है ना, मतलब ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो उसमें आप खाना पैक करा के लाते हो, तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो हम उसको शीट में चेंज कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो होती है, मेटल्स आर द सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल। ये बेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड से आपको, गोल्ड को आप बहुत पतला कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तार खींचना लंबे लंबे। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब जैसा आपने देखा होगा बच्चों, घर में हमारी जो वायरिंग होती है उसमें कॉपर के कितने कितने पतले तार होते हैं, यानी कि आप मेटल्स को बहुत लंबा खींच सकते हो, वो टूटती नहीं है मेटल।
एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड जो होती है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होती है, इससे बहुत पतला तार खींचा जा सकता है। जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। एक ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का तार, इतनी डक्टिलिटी होती है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इनके अंदर क्या होता है, हीट का फ्लो चलता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना वगैरह बनाते हैं और हमारे जो बर्तन होते हैं मेटल्स के होते हैं बच्चों, अगर इसके ये हीट का फ्लो नहीं होता तो खाना ही नहीं पकता। ये एक रोड है, मैंने इसको आग पे रखा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा यहाँ तक, मेरे हाथ जलने लग जाएगा, तो हीट क्या होती है, मेटल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो कंडक्शन बोलते हैं इसको। तो सिल्वर जो होती है बच्चों, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होती है हीट की, मतलब जो सिल्वर के चांदी के बर्तन होते हैं ना, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं क्योंकि इसमें हीट का ट्रांसफर जल्दी होता है। सेकेंड है, लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब लेड मेटल होती है पीबी, ये सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर होती है हीट की, इसमें कम फ्लो होता है हीट का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल जो होती है बच्चों बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होता है, इसी वजह से इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायरिंग में वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे सिल्वर एक सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है बच्चों, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर दूसरे पर आता है कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, गोल्ड, फिर आता है एल्यूमिनियम। लेकिन सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बच्चों, कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायरिंग होती है वायर, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का या एल्यूमिनियम का। कॉपर का करते हैं, एल्यूमिनियम का, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगी होती है, सिल्वर भी महंगी होती है। लेकिन बच्चों हम जो घर में फिटिंग करते हैं ना, वो कॉपर की करते हैं, क्योंकि घर में जो फिटिंग होती है इंसान एक बार ही करवाता है, क्योंकि बार बार उसको दीवार को तोड़नी ना पड़े उसको। तो कॉपर बेशक महंगी आती है, तो लेकिन वायरिंग में सबसे बढ़िया होती है। लेकिन आपने देखा होगा जो पोल्स होते हैं बाहर सड़कों पर, जो तार होते हैं एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, कॉपर का क्यों नहीं लगाए जाते बच्चों, क्योंकि कॉपर महंगी भी और भारी भी होती है, तो तार जो होंगे ज्यादा बैंड हो जाएंगे, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के तार लगाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स क्या होती है, चमकीली होती है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है। जैसे बर्तन होते हैं सोने की, जो ज्वेलरी होती है, सिल्वर की ज्वेलरी होती है, या अगर आप किसी मेटल को किसी से रगड़ते हो ना, तो उसके अंदर शाइनिंग अपीयरेंस होता है, लस्ट्रस बोलते हैं इसको। सिक्स प्रॉपर्टी है बच्चों, मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्ड होती है किसको छोड़कर, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जो सोडियम पोटेशियम थोड़ी सॉफ्ट मेटल होती है, इतनी हार्ड नहीं होती है। सोडियम और पोटेशियम को किससे काट सकते हैं, नाइफ से भी काट सकते हैं, मतलब आप चाकू से उसको कट कर सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती है केक की तरह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। बच्चों एक मैं आपको बताऊं, ज्यादातर यूज किया जाता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने जितनी भी रिसर्च वगैरह करी है, किसी रूम में लेबोरेटरी में तो करी है, रूम टेम्परेचर लगभग 20 से 30 के बीच में होता है। ऐसा तो नहीं कि क्योंकि रिसर्च हिमालय पर्वत पर जाकर करी है, कहीं पर ऐसी जगह पर करी है, तो एक रूम के अंदर ही नॉर्मल टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसलिए नॉर्मल बोला जाता है एट ए रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है बच्चों, ये जो मरकरी होती है ना, वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। बाकी मेटल कैसे होंगे, सॉलिड की फॉर्म में, लेकिन मरकरी किसकी फॉर्म में होगी, लिक्विड की फॉर्म में, Hg। ये केवल यही मेटल होती है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड में होती है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में होती है। मरकरी आपने देखा होगा बच्चों, Hg, यानी कि जो थर्मामीटर होता था उसके अंदर जो लिक्विड सा भरा जाता है, जैसा आपने देखा होगा इस तरीके का लिक्विड होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं मरकरी। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड की फॉर्म में रहता है। तो यही बच्चे लिक्विड मेटल होती है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है कि मरकरी मेटल आएगा या नॉन मेटल में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, आठवीं प्रॉपर्टी में, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आपको पता होगा, और बॉइलिंग का भी। मेल्टिंग का मतलब होता है जब कोई मेटल गलना स्टार्ट कर देती है, जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 होता है ना। बाकी मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन इनका कम होता है, जैसे सोडियम का, पोटेशियम का, गैलियम का और सीजियम का। जैसे बच्चों सोडियम है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि किस टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट होती है, ये लगभग 98 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है। जो पोटेशियम होती है, पोटेशियम, ये लगभग 64 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में। जो गैलियम होती है, गैलियम, इसका होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस।
और जो सीजियम होती है CS, इसका होता है 28 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये अगर आप गैलियम को या सीजियम को अपने हाथ पर रख लोगे ना, आपके हाथ के टेम्परेचर से, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो उस पर ही वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि जो कौन सी मेटल्स है जो बॉडी के टेम्परेचर मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है, ध्यान रखना कौन कौन सी है। गैलियम एंड सीजियम मेटल्स कैन मेटल ऑन द पाम होता है हथेली बाय द बॉडीज टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती है। ये पूछ लेता है कभी कभी। 9 प्रॉपर्टी पे आते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, इसका मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। व्हेन मेटल्स आर स्टक बाय हैमर दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी कि हम जैसे लोहे पर हथौड़ा मारते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से जैसे आपने देखा होगा स्कूल में घंटी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो पियोन होता है घंटी बजाता है, रिंगिंग की साउंड सा आता है, तो इनमें साउंड प्रोड्यूस करती है। अब आते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हमने क्या समझा? फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की समझे, अब नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स क्या होती है? जो कैसा आयन बनाती है, कैसा चार्ज बनाती है? नेगेटिव चार्ज बनाती है। इनकी प्रॉपर्टीज बच्चों अपोजिट होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स गैस होती है, सॉलिड भी कुछ होती है, या पाउडर टाइप में होती है। तो आप सोचिए इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अपोजिट रहेंगी बिल्कुल। नॉन मेटल्स क्या होती है? आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब मैंने बताया शीट में चेंज करना। जब गैस है वो दिखेगी नहीं तो कहाँ से शीट में चेंज करोगे? डक्टिलिटी, डक्टाइल नहीं होती है। गैस है, कैसे आप तार खींच दोगे, है ना, उसकी नहीं खींच सकते। सेकंड है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, यानी कार्बन जो होता है ग्रेफाइट की जो फॉर्म में होता है, इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रोप है, क्योंकि प्योर कार्बन से बना होता है। जैसे पेंसिल की नोक जो होती है इलेक्ट्रोड, और जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है पेंसिल में, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें करंट का फ्लो होता है। तीसरा पॉइंट, नॉन मेटल्स क्या होती है? जनरली सॉफ्ट होती है एक्सेप्ट डायमंड। जो डायमंड भी क्या होता है? कार्बन का प्योर फॉर्म होती है, इसको एलोट्रोप बोलते हैं, प्योर कार्बन से बना होता है। तो ध्यान रखना डायमंड क्या है? जो नॉन मेटल है, और जो मरकरी होता है वो मेटल है। तो बाकी सब मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होती है। ये डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है। फोर्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिलती है हमें। सॉलिड में भी कौन कौन सी? कार्बन सॉलिड स्टेट में, सल्फर है, फॉस्फोरस है। लिक्विड स्टेट मिलती है जैसे कि ब्रोमीन। गैस में मिलती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और भी गैसेज होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों, वो लो होते हैं, है ना। लेकिन किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी सब नॉन मेटल्स का कम होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। और सिक्स पॉइंट, आयोडीन। देखिए नॉन मेटल्स क्या होती है? लस्ट्रस नहीं होती है, लेकिन आयोडीन क्या होती है? लस्ट्रस होती है, इसमें एक चमक सी होती है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है आयोडीन का। अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं, भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, नॉन मेटल्स की समझी, उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? लंबे लंबे तार खींच सकते हैं वायर्स में। पर जो होती है डक्टिलिटी, है ना। मेलेबिलिटी का मतलब होता है शीट में चेंज करना। रेजिडिटी कितनी मजबूत है, और रेजिस्टिविटी का मतलब किस चीज को रोकना है, जैसे कि वाटर को कितना रेजिस्ट करती है कोई मेटल या इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सी बच्चों मेटल है जो पुअर कंडक्टर होती है हीट की? मैंने आपको बताया था लेड जो होती है, लेड Pb, ये पुअरेस्ट कंडक्टर होती है हीट की।